सेक्सी महिला आदमी के सामने बैठ गई। धीरे धीरे अपनी स्कर्ट उठाते हुए अपनी तासीर को पूरी तरह से दिखाया। इसे देखकर आदमी अपने मन की बेचैनी को नियंत्रित नहीं कर सका और अपनी आकांक्षाओं के सामने झुक गया। उस आदमी का नाम फुगुई था, जो एक सुंदर और धनी मनोवैज्ञानिक था। बाहर से वह ईमानदार दिखता था, लेकिन वास्तव में ज्यादातर आदमियों की तरह था। सुंदर महिलाएं देखकर भी वह अनायास उन्हें दोबारा देखता था। हालांकि फुगी की एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। उस दिन जब फुगी अपने कार्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि एक महिला वहां बैठी हुई थी। महिला ने खुद का परिचय दिया कि उसका नाम शाओची है। वह हर रात एक ही सपना देखती है। शुरू में फुगुई का ध्यान अभी भी मरीज पर था, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह नीचे गई, शाओची की आकर्षक काया ने फुगुई को बेचैन कर दिया और उसका ध्यान पूरी तरह से अन्य जगहों पर चला गया। लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए फुगुई ने उसे कुछ दवा दे दी और उसे कुछ दिन बाद वापस आने के लिए कहा। वापस आने के बाद उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, इस डर से कि उसकी प्रेमिका उसकी असामान्यता नहीं पकड़ ले। वास्तव में थोड़े ही समय बाद शाओची फिर से फुगुई के पास आ गई। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। जब फुगुई ये सोचने लगा कि शिकार जाल में फंस गया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि असली शिकारी शाओची ही है। पहली मुलाकात के बाद दोनों लोग हमेशा बीमारी के बहाने सफाई से छुपकर मिलते रहे। जैसे जैसे फुगुई अधिक गहराई में डूबने लगा, शाओची ने महसूस किया कि जाल बिछाने का समय आ गया है। फिर जब वह उसके घर में थी, अप्रत्याशित रूप से पीछे से उसने फुगुई को बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही शाओ की अपना जाल फैलाने की तैयारी कर रही थी, एक काली बंदूक उस पर तनी हुई थी। असल में ये सब देखकर छुई हुआ ने दोनों का भेद खुल जाने पर पहुंचकर फुगुई को बचा लिया। आखिरकार शाओ की को पुलिस ने आकर गिरफ्तार कर लिया और फुगुई ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने उसे प्यार करने वाली छुई हुआ से माफी मांगकर उनके रिश्ते में फिर से मिठास ला दी।